गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Karnataka School Examination and Assessment Board, Malleshwaram, Bengaluru. SSLC Model Answers 2025-26. Subject: Third Language Hindi. Model Key Answer Paper 1. Subject Code 61H. Time 3 hours. Max Marks 80. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। 1. घटना शब्द का विलोम रूप है। A. बढ़ना, B. उन्नति, C. प्रगति, D. विस्तार। उत्तर A. बढ़ना। 2. निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हैं। A. महिला, B. स्त्री, C. पुरुष, D. नारी। उत्तर C. पुरुष। 3. पट्टी शब्द का बहुवचन रूप है। A. पट्टा, B. पट्टी, C. पट्टियों, D. पट्टियां। उत्तर D. पट्टियां। 4. बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। A. बैठ, B. बैठक, C. बिठाना, D. बैठो। उत्तर C. बिठाना। 5. अत्यंत शब्द इस संधि के लिए उदाहरण है। A. यण संधि, B. गुण संधि, C. अयादि संधि, D. वृद्धि संधि। उत्तर A. यण संधि। 6. निम्नलिखित में द्वंद्व समास के लिए उदाहरण है। A. जलप्रपात, B. राजवंश, C. राजमहल, D. माता पिता। उत्तर D. माता पिता। 7. थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। A. अल्प विराम, B. प्रश्नवाचक, C. पूर्ण विराम, D. विस्मयादिबोधक। उत्तर C. पूर्ण विराम। 8. आप साधारण रोबोट चला सकते हैं। वाक्य के लिए सही कारक हैं। A. को, B. से, C. की, D. के। उत्तर B. से। निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। 9. कश्मीरी सेब बेचने वाला, बेईमान, रेडियो बेचने वाला, ईमानदार। 10. स्थानीय ठेकेदार, जलालुद्दीन, उग्र राष्ट्रवादी, STR, भानिकम। 11. हाथी, जंगली जानवर, बसें, पालतू जानवर। 12. तुलसीदास, राम भक्ति शाखा, सूरदास, कृष्ण भक्ति शाखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। 13. कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? उत्तर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 45. सिंगपो आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर सिंगपो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। 15. हंस का गुण कैसा होता है? उत्तर दूध पीकर पानी को त्याग देता है। 16. आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर आधुनिक मानव का यान गगन में जा रहा है। भाग 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर दुकानदार ने कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब लाए हैं। वे खास कश्मीर से आए हैं। इन्हें खाने से तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 18. जैनुलाबदीन ने नमाज के बारे में क्या कहा? उत्तर जैनुलाबदीन ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इत्र ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। उसमें आयु, धन, दौलत, जाति, धर्म और पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रश्न 19. लेखक परसाई जी ने मंत्री जी को क्या समझाया? उत्तर उन्होंने कहा कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस यदि ईमानदारों की तलाशी ले तो ये बहुत अशोभनीय बात होगी। इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। प्रश्न 20. बाल शक्ति की टोली गांव का उद्धार कैसे करती है? उत्तर वे गांव के चारों ओर पेड़ पौधे लगाते हैं।
गड्ढों को मिट्टी से भरते हैं, कचरा एक निश्चित स्थान पर डालते हैं। इस प्रकार गांव को नया जीवन प्रदान करते हैं। प्रश्न 21। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? उत्तर, वो कहता है कि माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, उन्हें मोल लिया गया है। नंद और यशोदा गोरे हैं, फिर कृष्ण का शरीर काला क्यों है? प्रश्न 22। कविता में मानव के सही परिचय को कैसे दर्शाया गया है? उत्तर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच प्रेम का बंधन बनाना उसकी सिद्धि है। जो मनुष्य दूसरों से प्रेम का संबंध जोड़कर दूरी मिटाए, वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। प्रश्न 23। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? उत्तर, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि की कक्षा आती है। अथवा शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर, शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से हुआ है। प्रश्न 24। शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे बताया गया है? उत्तर, सत्य वही बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अथवा मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया? उत्तर, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, अभी से नागरिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो, इससे तुम्हारा और देश दोनों का भला होगा। भाग 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25। ध्रुव और लेखिका के बीच के स्नेह भाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा को पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने गिलहरी को कौओं से बचाया, उसके लिए झूला तैयार किया और बड़े प्यार से थाली के पास बैठाकर खाना सिखाया। मरते समय उसे बचाने की पूरी कोशिश की और सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई। प्रश्न 26। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला बहुत अनोखी है। बादामी, ऐहोले और पट्टदकल के मंदिर अत्यंत सुंदर हैं। बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती हैं। श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर की 57 फीट ऊंची मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है। प्रश्न 27। सोशल नेटवर्किंग साइटों के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समझाइए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। इसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा किया है। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसी साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और संस्कृति का प्रभाव तेजी से हमारे समाज पर पड़ रहा है। प्रश्न 28। धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, धीरज सक्सेना के परिवार में साधुरम नाम का एक नौकर था। एक दिन वो चलती बस से गिर गया और उसे गंभीर चोट लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार बड़ा होने के कारण धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय लिया। प्रश्न 29। महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि महिलाएं साहस में पुरुषों से कम नहीं हैं। ये पाठ साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय सिखाता है। मुसीबतों का सामना करना भी इससे सीखने को मिलता है। साथ ही हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रश्न 30। कवि मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन कैसे करते हैं? उत्तर, मातृभूमि की प्रकृति अत्यंत सुंदर है। इसके खेत हरे भरे हैं, वन और उपवन फल फूलों से भरे हैं। मातृभूमि के भीतर अपार खनिज संपदा है। प्रश्न 31। समय अनमोल है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय अत्यंत अनमोल होता है। समय का महत्व धन से भी अधिक है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संसार की कोई भी संपत्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। प्रश्न 32। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
दया धर्म मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है और अभिमान पाप की जड़ है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए। प्रश्न 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, अतः हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उत्तर, द ग्लोरी ऑफ ट्रूथ इज इमेंस, ट्रूथ इज वेरी पावरफुल, therefore we must make it a habit to speak the truth। भाग 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 34, बसंत की ईमानदारी और स्वाभिमान गुण का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत एक ईमानदार बालक था। वो छलनी, बटन और दियासलाई बेचकर अपना जीवन चलाता था। वो स्वाभिमानी था और किसी से दया की भीख नहीं लेता था। मोटर दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथ में देकर वापस लौटा दिए। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। अथवा पंडित राजकिशोर परोपकार गुण के व्यक्ति थे। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे मजदूरों की बस्तियों में जाकर उनकी देखभाल करते थे। बाजार में मिले बसंत से वे बहुत प्रभावित हुए। उसकी मदद करने के लिए उन्होंने एक छलनी खरीदी। घायल बसंत के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। बसंत को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध भी किया। इस प्रकार पंडित राजकिशोर एक परोपकारी व्यक्ति थे। प्रश्न 35, निम्नलिखित कवितांश पूरा कीजिए। असफलता, भागो तुम। उत्तर, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। भाग 7, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अधिकांश लोग दूसरों के जीवन का अनुसरण करते हैं, इसी में उन्हें सुख मिलता है। अपनी शक्तियों को न पहचानकर दूसरों के पीछे उद्देश्यहीन चलना केवल अंधानुकरण है। सड़क के किनारे पड़े सूखे पत्ते कमजोर और निर्जीव होने पर भी स्वयं को सबके समान गतिशील समझते हैं। दूसरों के बल पर जीने वाले अर्थात दूसरों की नीति की नकल करने वाले कभी प्रगति नहीं कर सकते। वास्तविक प्रगति के लिए मनुष्य को समय के साथ अपने निजी बल से आगे बढ़ना चाहिए। निजी बल ही सर्वोपरि है, जो मनुष्य को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। प्रश्न 36, क दूसरों को सुख कब मिलता है? उत्तर, दूसरों के जीवन का अनुसरण करने से सुख मिलता है। ख अंधानुकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अपनी ताकत को न पहचानकर दूसरों के पीछे उद्देश्यहीन चलना अंधानुकरण कहलाता है। ग सड़क के किनारे पड़े पत्ते कैसे होते हैं? उत्तर, पत्ते कमजोर और निर्जीव होते हैं। घ मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? उत्तर, मनुष्य अपने निजी बल से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भाग 8, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय 1, स्त्री शिक्षा। शिक्षा हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। पुराने समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज के समय में लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। एक पढ़ी लिखी महिला अपने परिवार की सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकती है। उसे पता होता है कि घर में साफ सफाई कैसे रखनी है और बच्चों को पौष्टिक भोजन कैसे देना है। एक शिक्षित माँ बच्चों को अच्छी आदतें सिखाती है और उनकी पढ़ाई में भी मदद करती है। स्त्री शिक्षा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नौकरी कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। इससे वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सकती हैं।
यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश भारत तरक्की करे, तो हमें लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा देनी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सच करना होगा और हर लड़की को स्कूल भेजना होगा। विषय 2, इंटरनेट। आजकल हम हर जगह एक नया शब्द सुनते हैं और वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों और मोबाइल फोन को जोड़ता है। ये किसी जादू की तरह है। हम घर बैठे बैठे दुनिया की कोई भी जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। इंटरनेट पढ़ाई में बहुत मदद करता है। यदि कोई सवाल समझ में न आए तो उसका उत्तर इंटरनेट पर मिल जाता है। वीडियो देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंटरनेट से देश विदेश की खबरें तुरंत मिल जाती हैं। मनोरंजन के लिए गाने, फिल्में और खेल भी उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे दोस्तों और परिवार से वीडियो कॉल या संदेश द्वारा बात कर सकते हैं। इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है। इसका उपयोग हमें अच्छे और जरूरी कामों के लिए करना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। विषय 3, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी का अर्थ है जब काम करने योग्य व्यक्ति को काम नहीं मिलता। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वे गरीब और निराश हो जाते हैं। बेरोजगारी देश की प्रगति में बाधा बनती है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। हर साल बहुत से नए लोग काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं होती। हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसका एक कारण है। हमें केवल किताबी ज्ञान मिलता है, व्यवहारिक कौशल नहीं सिखाया जाता। इसलिए डिग्री होने पर भी नौकरी नहीं मिलती। मशीनों और कंप्यूटरों के कारण भी मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है। कृषि भी पूरे वर्ष काम नहीं दे पाती। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को कौशल आधारित शिक्षा देनी चाहिए। नए उद्योग और कारखाने खोलने चाहिए। गांवों में छोटे छोटे उद्योग शुरू करने चाहिए। यदि हर सक्षम व्यक्ति काम करेगा तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी समाप्त होने पर भारत एक मजबूत और खुशहाल राष्ट्र बनेगा। भाग 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। विकल्प 1, मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए पत्र। प्रेषक, दिनांक 25 सितंबर 2025। अब क 10वीं कक्षा, आदर्श विद्यालय मैसूर। सेवा में प्रधान अध्यापक जी, आदर्श विद्यालय मैसूर। आदरणीय महोदय, विषय 2 दिन की छुट्टी मांगने के संबंध में सविनय निवेदन है कि मैं बीमार हूँ। इलाज करवाने के लिए हमें बेंगलुरु जाना पड़ रहा है। इस कारण मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक 26 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित। स्थान मैसूर। आपका आज्ञाकारी छात्र। अब क अभिभावक के हस्ताक्षर। विकल्प 2, माताजी को परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र। से अब क 10वीं कक्षा, आदर्श विद्यालय मैसूर। दिनांक 25 सितंबर 2025। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगी। मुझे आपका पत्र मिला और यह जानकर बहुत खुशी हुई कि घर में सब ठीक है। मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। मैंने इस महीने के सभी महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम मैं अपनी समय सारणी के अनुसार नियमित रूप से अध्ययन करता हूँ। मेरा लक्ष्य इस बार अधिक अंक लाना है और इसके लिए मैं पूरी लगन से मेहनत कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं अपने खाने पीने और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। पिताजी को प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद।
तुम्हारा प्रिय पुत्र। अब क